सख्त कानून, बड़े बड़े दावे और फिर वही पुराना शर्मनाक सच। उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षा के दौरान जैसे ही एक प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। मामले की भनक लगते ही जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच बैठाई तो परतें खुलती चली गई। पड़ताल में सामने आया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का पर्चा भी उसी प्रोफेसर ने तैयार किया था जिस पर शुचिता भंग करने के संगीन आरोप लगे थे। गोपनीयता पर उठे गंभीर सवालों के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने आनन फानन में दोनों विषयों की परीक्षाएं रद्द कर दी। जांच की आंच जब आगे बढ़ी तो शिवालिक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता का नाम सामने आया। गाज गिरी तो प्रोफेसर साहब को तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय ने उन्हें अगले 7 सालों के लिए परीक्षा की तमाम गतिविधियों से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया। इसके साथ ही आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चलिए, ये प्रकरण ये था कि 8 जुलाई को एक पेपर हुआ था जो कि IOT का पेपर था और वो शिवालिक कॉलेज का में हो रहा था क्योंकि उन्हीं के बच्चों ने उसको इलेक्टिव को ऑप्ट किया था। तो वहीं पर मुझे शाम को एक मेल आई कि पेपर आउट हुआ है। तो हमने तुरंत कमेटी का गठन किया और कमेटी ने 2 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट देकर ये बताया कि वो वास्तव में पेपर आउट हुआ था। तो हमने उसके एग्जाम तुरंत ही निरस्त कर दिए। 22 बच्चे थे वो कि थाने में फिर हमने इनकी शिकायत की क्योंकि हमारी ये प्रक्रिया चली। तो हमने पूरी कमेटी बनाई, सारी प्रक्रिया चली, सारी जांचें की और 22 तारीख को हमने इसका निर्णय लेकर के कॉलेज को भी बताया और आज हमने FIR भी करा। देखिए क्या है, पेपर लीक तो नहीं हो सकता अगर टीचर वहां पर अपना मॉरल ही ना खो दे और वो जिसने पेपर बनाया है उसने पेपर लीक किया। अदरवाइज तो हमारी प्रोसेस पूरी डिजिटलाइज है और पेपर ऐसे आउट नहीं हो सकते हैं। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए खाकी भी हरकत में आ गई। विश्वविद्यालय से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। पुलिस का दावा है कि जांच की आंच में जो भी चेहरा सामने आएगा उस पर कानून का शिकंजा कसना तय है। थाना प्रेमनगर पर जो UTU के परीक्षा नियंत्रक हैं उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना प्रेमनगर पर आज दी गई है, जिसमें इनके द्वारा ये कहा गया कि शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक सहायक प्रोफेसर हैं जिनका नाम कि आशीष कुमार गुप्ता है। उनके द्वारा अभी विगत दिनों कुछ सम सेमेस्टर की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 2 पेपर, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का और एक मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके जो परीक्षा प्रश्न पर आए थे तो उसमें उनके द्वारा जो है पूर्व में ही इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को या अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए थे। इस संबंध में UTU के द्वारा जो है आंतरिक 2 जांचें जो है निष्पादित की गई और ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनके द्वारा कुछ अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से उपरोक्त जो परीक्षाएं थी उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए थे। ये तहरीर आज थाने पर प्राप्त हो गई है। इसमें तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। लेकिन इस पेपर लीक ने राज्य की सियासत में भी उबाल ला दिया है। विकास नगर में कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और शिवालिक कॉलेज के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का सीधा आरोप है कि सरकार की ढिलाई की वजह से लीक माफिया बेखौफ है और बार बार सूबे के होनहार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूरा देश आज पेपर लीक के मामले में पूरा खड़ा हो चुका है। पूरा देश के अंदर एक ही मांग चल रही है, युवा एक ही मांग कर रहे हैं किसी तरह से रोका जाए। बड़े बड़े आंदोलन इसके ऊपर हो रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों ने इसकी शहादत दे दी है। आज जब देखा कि कल शिवालिक कॉलेज में पेपर लीक हो गया, उसका नाम भी उजागर हो गया है, पर हम ये भी साथ साथ मांग करते हैं कि उसमें पूरी चेन, अगर कोई बड़ा अधिकारी भी उसमें निर्णय है तो उसकी जांच होनी चाहिए, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से कब तक झेलता रहेगा उत्तराखंड भी और पूरा देश झेलता रहेगा। आज जब लड़का बच्चा तैयारी करके कॉलेज में जाता है और उसे पता लगता है पेपर लीक हो गया और पेपर के जो लीक करने वाले हैं वो उनको बेनिफिट देने के लिए केवल कॉलेज प्रशासन इसी में लगा है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जैसा कि हमारे सभी साथियों ने बताया कि उनको तत्काल गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी हम लोग गांग बंद रहेंगे, खड़े रहेंगे। देखिए, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबंध शिवालिक कॉलेज है जहां पर बीते रोज एक पेपर लीक की सूचना सामने आई है और इस समय जो पेपर लीक का मामला है छोटा मामला नहीं है, बहुत गंभीर विषय है क्योंकि आज पूरा भारत देश एकजुट हो रखा है सिर्फ पेपर लीक के मामले में। सरकारी
एजेंसियों द्वारा, सरकारी विभागों द्वारा जो सरकारी नौकरियों के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे आज पूरे देश में तराईमाम बची हुई है। जो युवा है वो सड़कों पे आ चुका है। और एक उसी के मद्देनजर अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में कितने पेपर लीक हो चुके हैं और उसके चलते उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा जो यहाँ पर पेपर लीक हुआ है। और दूसरा एक मुख्य मुद्दे क्या है कि यहाँ पर जो पेपर लीक हुआ है उसका किसके माध्यम से लीक हुआ है। आशीष कुमार गुप्ता नाम का व्यक्ति है जो उस कॉलेज का स्टाफ है, उसके माध्यम से पेपर लीक हुआ है। जब ये भी सिद्ध हो चुका है कि किसके माध्यम से पेपर लीक हुआ है, तो जीरो टॉलरेंस वाली जो सरकार जो यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रही है, जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा के लिए एक कानून बना दिया, उसके बावजूद भी अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। पहले सरकारी भर्तियां और अब यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं। आखिर कब तक उत्तराखंड का युवा यूं ही सड़कों पर अपने हक के लिए उतरता रहेगा? बड़ा सवाल यही है कि जब राज्य में सख्त से सख्त नकल विरोधी कानून लागू है, तब भी ये लीक सिंडिकेट हर बार सिस्टम में सेंध कैसे लगा देता है? क्या एक प्रोफेसर पर कार्रवाई कर देने से ये माफिया थम जाएगा या फिर ये मामला भी कुछ ही दिनों में फाइलों में दफन हो जाएगा? देहरादून से महेंद्र प्रताप सिंह और मदन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।